हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले दिसंबर के महीने में आप सभी का 7 दिसंबर को आमीन पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एंड PDF एंड टेस्ट सीरीज़ का सेट मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आप सभी ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, और परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का डेमो क्लास है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारा अगर PDF या कोर्स नहीं परचेस करते हैं, फिर भी हम आपको फ्री में कुछ वीडियो यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का उपयोग। ये जो हमारा PDF है, ये आपके पटवारी एग्ज़ाम के आमीन पटवारी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और उसमें पहला टॉपिक आपका कंप्यूटर का उपयोग ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, संसाधित और विश्लेषण करने में सक्षम होता है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो उपयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, तो कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को संग्रहित, स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और एनालाइज भी करता है, ठीक है। और हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिया जाता है और बैंकिंग के क्षेत्र में लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे? ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। जैसे कि आप कंप्यूटर के माध्यम, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है, कंप्यूटर का छोटा रूप है। तो आप जो हमारा वीडियो भी देख पा रहे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, ई लर्निंग कर पा रहे हैं, है ना, और ऑनलाइन क्लासेस भी ले पा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र तैयार करने और परिणाम निकालने में, शोध, रिसर्च और प्रोजेक्ट कार्यों में, ठीक है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो रोगियों का रिकॉर्ड आजकल कंप्यूटर में ही रखा जाता है। जो डायग्नोस्टिक मशीनें होती हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दवाओं के प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में देखेंगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ATM सेवाओं में, ठीक है, खाता का प्रबंधन और पासबुक अपडेट करने में भी कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। आजकल नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। सरकारी विभागों में अगर देखें तो डाटा एंट्री और दस्तावेजों और फाइलों के रख रखाव में, ऑनलाइन आवेदन, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड इत्यादि में कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। व्यापार और उद्योग में आजकल देखेंगे तो बिलिंग, अकाउंटिंग, है ना, विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, ये सब में कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। घर में भी हम मनोरंजन के लिए, गेम्स खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए भी कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हम शॉपिंग भी करते हैं, बिल भुगतान जैसे बिजली बिल भी पेड करते हैं, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर के उपयोग करने से हमें क्या लाभ होता है? तो समय की बचत होती है। कैसे होती है? जैसे अगर हमें बिल ही पेमेंट करना है तो हम अब बिजली ऑफिस में जाके ना पेड करके हम ऑनलाइन फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से कर देते, तो टाइम बहुत बचता है। कार्य में सटीकता, एक्यूरेसी इन वर्क, ठीक है, कार्य सही करता है। अगर आप कंप्यूटर के उससे करेंगे तो कार्य जो आप गलती करेंगे वही गलती रहेगा, कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करता है, ठीक है। डाटा का सुरक्षित संग्रह, ठीक है, डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, है ना। पेपर कॉपी इतना ज़्यादा लगेगा और उसमें क्या, एक PDF में बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं, है ना। संचार में सुविधा, कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ही उपयोगी है। तो कंप्यूटर के उपयोग से रिलेटेड हम कुछ MCQ भी देख लेते हैं, ठीक है। हम 50 MCQ इसमें ऐड किए, लेकिन अभी हम वीडियो में आपको सिर्फ 10 ही बताएंगे, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? तो गणना करना, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कंप्यूटर एक कैसा उपकरण है? तो ये ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, आप लोग भी आंसर देते जाइएगा, मैं छुपा के रखूँगी। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किस कार्य के लिए होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन? बताइए क्या होता है? परिणाम तैयार करने में, पुस्तक छापने में, कृषि करने में या मशीन चलाने में? तो किस में उपयोग होता है? परिणाम तैयार करने में। पुस्तक छापने में तो प्रिंटर का उपयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग में किस लिए होता है? तो ऑनलाइन लेन देन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे किया जाता है? तो रोगियों का रिकॉर्ड रखने में किया जाता है। कंप्यूटर अस्पतालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही, यह रोगियों की जानकारी और रिपोर्ट को सुरक्षित रखता है। ये भी सही है, तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। तो शिक्षा में होता है, चिकित्सा में होता है, खेल में होता है, खेती में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग सरकारी कार्यों में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तेजी से डेटा संभालने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में कैसे किया जाता है? तो बिलिंग व अकाउंटिंग करने के लिए। कपड़े सिलने के लिए किया जाता है क्या? नहीं। कंप्यूटर घर में किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? तो मनोरंजन के लिए होता है। ठीक है, तो आपके ये टॉप 10 MCQ हो चुके हैं। हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें 50 MCQ हमने ऐड किया है। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। तो कंप्यूटर के क्या क्या भाग होते हैं? सबसे मुख्य जो है 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनता है। क्या क्या? इनपुट इकाई, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी इनपुट करते हैं। ठीक है, तो वो इनपुट इकाई होते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हम टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस, उससे हम क्लिक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, माइक से हम बोल के देते हैं। ये सब क्या हो गया? इनपुट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या करता है? जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके जो परिणाम निकलता है उसको आउटपुट इकाई यूनिट के जरिए क्या करता है? हमें देता है। जैसे आउटपुट में क्या आ जाएगा? मॉनिटर, या तो हमें मॉनिटर में स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाता है, या तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, उसमें हमको हार्ड कॉपी देख के दिखाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया है? आउटपुट डिवाइस। इसे हम डिटेल में भी देखेंगे। तो इनपुट इकाई यहाँ पर देखते हैं, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में भेजती है। जैसे मैंने बताया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर में हम पेज को स्कैन करके कंप्यूटर को भेजते हैं, है ना। अगर कुछ एडिट करना है तो माइक्रोफोन, माइक जिसको बोला मैंने, वेब कैमरा, ठीक है, हमें रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? जब हम कीबोर्ड से डाटा टाइप करते हैं वह कंप्यूटर में इनपुट के रूप में जाता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू में भी 3 भाग होते हैं। क्या कौन कौन से भाग होते हैं? तो ALU यानी एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है? जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या तार्किक निर्णय जो है, ये सब कहाँ पर होता है? जब इस टाइप के इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, तो ये LU में होता है। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस ALU में होता है, जो जिसमें गणना करना होता है। फिर क्या है? दूसरा इसका भाग है CU यानी कंट्रोल यूनिट। तो यह पूरे कंप्यूटर के संचालन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। किस कार्य को कब और कैसे करना है, ये कंट्रोल यूनिट ही तय करता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या आता है? मेमोरी यूनिट। जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो ये सबसे पहले मेमोरी यूनिट में डाटा को स्टोर करता है, संग्रहित करता है, स्थायी या फिर अस्थायी रूप में, जैसा आप चाहोगे। ठीक है, तो सीपीयू को कभी कभी क्या कहा जाता है? प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है? आउटपुट
डिवाइस आते हैं यानी कि यूनिट आते हैं। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को हमारे तक यूज़र यानी उपयोगकर्ता को पहुंचाता है। ठीक है, तो जैसे मॉनिटर के माध्यम से हमें दिखाएगा, या प्रिंटर के माध्यम से, या स्पीकर के माध्यम से, या प्रोजेक्टर के माध्यम से। ठीक है, मॉनिटर पर स्क्रीन पर परिणाम दिखना या प्रिंटर से रिपोर्ट निकालना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कुछ एडिशनल यूनिट्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस कैसे कैसे होते हैं, तो हार्ड डिस्क हो सकता है, जैसे सीडी वगैरह, सीडी डीवीडी है ना। पेन ड्राइव हो सकता है, और क्या होता है, और एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होता है, जैसे मॉडेम और नेटवर्क कार्ड। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन पहले क्या करते हैं, हम सीपीयू के कार्य चक्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सीपीयू 3 चरणों में कार्य करता है। किस में करता है, फैच, यानी निर्देश को मेमोरी में लाना, इसे क्या कहा जाता है, फैच। ऐसे टर्म बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। निर्देश को मेमोरी में लाना फैच कहलाता है। डिकोड, निर्देश को का विश्लेषण करना क्या कहलाता है, डिकोडिंग। ठीक है, निष्पादन, निर्देशों को कार्य में बदलना एग्जीक्यूट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये सीपीयू, अच्छा सीपीयू के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू बिना इनपुट और आउटपुट के कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, हम जब उसको इनपुट देंगे तभी वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा। ठीक है, सीपीयू में गति हर्ट्ज में नापी जाती है। ठीक है, जैसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर के भाग से रिलेटेड 5 से 10 एमसीक्यू देख लेते हैं, बाकी इसमें तो हमने 50 ऐड किया है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कितने मुख्य भागों से मिलकर बना है, तो ये 3, क्या हो जाएगा, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का कार्य क्या है, तो गणना और लॉजिक कार्य करना। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो ये नियंत्रण करता है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, डेटा को संग्रह यानी डेटा स्टोरेज करता है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने वाले उपकरण कौन से हैं, तो कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे स्कैनर भी है लेकिन स्पीकर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कंप्यूटर में आउटपुट उपकरण कौन से हैं, तो मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर दिखाता है, प्रिंटर प्रिंट करके देता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है, तो ये करता है सीपीयू। 10 का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्य चक्र, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 11 का आप लोग बताइएगा। सीपीयू के अंदर कौन सी यूनिट अंक गणितीय और तार्किक कार्य करती है, तो एएलयू, ये वाला आप लोग बताएंगे। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यह सभी गणनाएं और नियंत्रित कार्य करता है, तो दोनों ही इसमें टिक लगा हुआ है। सीपीयू कहाँ स्थित होता है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।